कल का थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ। कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने कुछ ये पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? फिर पढ़ा था। फिर रिट्रेसमेंट्स पढ़े थे। करेक्ट। क्या पढ़ा था हमने? फिर रिट्रेसमेंट्स पढ़े थे हमने। करेक्ट। एंड हमने कुछ कुछ जोन्स को क्या मार्क किया था? वी मार्क देम एज गोल्डन जोन और इंस्टीट्यूशनल जोन। राइट। सो 618 इज द गोल्डन जोन, गोल्डन पॉइंट। राइट, मतलब 61%, 61.8% का जो रिट्रेसमेंट है, दैट इज गोल्डन रिट्रेसमेंट। करेक्ट। देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल रिट्रेसमेंट दैट गोज अप टू 78.6%। करेक्ट। ठीक है। ऑनलाइन एनी डाउट? चलो, देन वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल्स। कहाँ क्या मार्क करना है लखविंदर, बताओ। अरे बार फिर का बता देते हैं एक बार और। हाँ वो फिर। मार्किंग करनी है। हाँ फिर। अब प्रॉपर मार्किंग्स के साथ ही चलते हैं फिर, और सारी चीज स्ट्रक्चर मैपिंग प्लस फिर मार्किंग, ये पूरे एग्जांपल्स करेंगे। आप ये बताओ, किसी फॉरेक्स पेयर में करना है? निफ्टी फिफ्टी करता हूँ सर मैं तो। आप निफ्टी करते हो? चलो पहले हम्म, निफ्टी देख लेते हैं फिर। राइट। हम्म। चलो लेट अस गो टू निफ्टी then। करेक्ट। दिस इज निफ्टी। 15 मिनट्स। ठीक है, आइए। निफ्टी किस टाइम फ्रेम पे करते हो लखविंदर? मार्किंग से मैं 15 मिनट पे ही देख रहा था, 5 मिनट में तो क्लियर नहीं होता है चार्ट से। चलो देन। एक तो इतनी बुलिश रही है ये मार्किंग्स। क्या है हाँ, लगा था यार। कोई नहीं। एक डाउट होता है सर, जैसे कि मार्केट ने राइजिंग वेज बना दी, ठीक है, हम्म, और वो गिर रही है, तो अगर बाई चांस हमने वो ट्रेड नहीं ली तो हम पुल बैक का वेट करते, कई बार तो पुल बैक ही नहीं आता। पहले ये बताओ, मैं पोलराइजिंग वेज आप बुलिश में देख रहे हो बेरिश में देख रहे बुलिश में। हो? बुलिश बुलिश। कहाँ देखनी चाहिए? क्या प्लेसमेंट होती है? राइजिंग वेज बेरिश होती है, बुलिश होती है? बेरिश में बनती है सर, राइजिंग वेज बन के फिर नीचे गिरती है मार्केट। हाँ तो कहाँ देखनी चाहिए? वो बुलिश में देखनी चाहिए या बेरिश में देखनी चाहिए? देखनी बेरिश में चाहिए, पर मतलब 15 मिनट में अक्टूबर में इसमें 2023 में बनी थी, ओके। तो वहां से जब मार्केट गिरी थी तो मार्केट ने एक बार बिल्कुल बैक नहीं किया। देखो, देयर विल ऑलवेज बी सम पॉइंट जहां से मार्केट में रिवर्सल आते हो। राइट, तो उस एक पॉइंट के हिसाब से, उस एक पॉइंट के हिसाब से आप अपने रूल्स को ना खराब करें तो इट विल बी बेटर। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट। राइट, जो रूल है, राइजिंग वेज कहां देखी जाती है? राइजिंग वेज हम सिर्फ बेरिश में देखेंगे, तो इट इज बेटर टू लुक एट राइजिंग वेज इन बेरिश ओनली। अब एक जगह पे कहीं पे चल गई तो इसका मतलब ये नहीं है दैट उस चीज को हम लॉजिक बना के उसको पढ़ने लग जाए। ठीक। तो जो चीज जहां के लिए बनी है, लेट अस कीप इट फॉर दैट प्लेस ओनली, एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल कि जो रूल्स हमारे हैं उस उन्हीं रूल्स के हिसाब से हम काम करें। करेक्ट। चलो, परफेक्ट। ये देखो, यहां से मार्क करना चालू करते हैं आज तक के लिए। राइट। पहली चीज जब भी हम मार्किंग करेंगे, तो वी विल, जब भी हम आगे चल के इंस्टीट्यूशनल, जो ये हम स्ट्रक्चरल मैपिंग करते हैं, इसको मैकेनिकल स्ट्रक्चरल मैपिंग कहते हैं, तो जब भी करेंगे तो गैप्स का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, बट वी विल डू इज वी विल पुट एन इंडिकेटर ऑफ नो गैप कैंडल्स। कौन सा इंडिकेटर लगा देंगे हम? नो गैप कैंडल्स। तो यहाँ पे जो गैप्स आते हैं वो गैप्स हट जाएंगे, पहली चीज। करेक्ट है? हाँ जी। ठीक है। क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे? नो गैप कैंडल्स। उसकी वजह से क्या हट जाएंगे? यहाँ पे जो ये गैप्स आते हैं, इसमें गैप्स क्यों आते हैं, कब आते हैं, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। करेक्ट। क्यों आते हैं, कब आते हैं, इस चीज को हम कब पढ़ेंगे? हम इसको आगे पढ़ेंगे। करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस लो
ये बहुत ही क्लियर सा लो दिख रहा है, देखो इस लो को मार्क करते हैं, दिस इज बुलिश स्ट्रक्चर राइट, यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर। अभी जिसको भी प्रॉब्लम आए साथ साथ बता देना बिल्कुल मेरे को। बुलिश स्ट्रक्चर है तो मैं इसको एक हाई बना सकता हूं इसको, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट फॉर द स्ट्रक्चर, करेक्ट। मार्केट ने रिट्रेस किया राइट, एंड यहां पे क्या कर दिया, यहां पे मार्केट ने कर दिया बॉस। इज इट अ बॉस और नॉट? पीछे से बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस था तो बॉस ही है, करेक्ट। जैसे ही बॉस हुआ यहां पे, जैसे ही क्या हुआ, बॉस हुआ, तो यहां पे लोवेस्ट पॉइंट जो है वो क्या बन गया, एक हायर लो। वो क्या बन गया, हायर लो। व्हाट इज दिस, दिस इज HL, दिस इज अ HL, करेक्ट, एंड दिस इज अ HH। ये क्या है, दिस इज अ HH, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट ने जैसे ही बॉस किया, लखविंदर बहुत ध्यान से सुनना, सारे के सारे बहुत ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे फिब, राइट। फिब लगाने का क्या रूल बताया था मैंने कल, कहां से कहां लगती है फिब? फिब इज ड्रॉन फ्रॉम अ कंफर्म द लो, फ्रॉम अ कंफर्म द लो टू अ प्रिंटेड हाई, टू अ प्रिंटेड हाई। अब प्रिंटेड हाई कौन सा होगा, जब मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वापस आने लग गई तो अभी के लिए मेरे के लिए यही प्रिंटेड हाई है कि यहाँ से गिरने लग गई तो ये अपने डिस्काउंट जोन से आके वापस जाएगी। यही लॉजिक है ना फिब लगाने का, क्या लॉजिक है फिब लगाने का, फिब का यही लॉजिक है ना। इस लो से इस हाई पे लगा दी मैंने फिब, अगेन विक टू विक लगेगी, ये कहां से कहां लगेगी, विक टू विक, करेक्ट। क्या लॉजिक है इसका फिब लगाने का, ताकि मैं गोल्डन जोन, इंस्टीट्यूशनल जोन और डिस्काउंटेड जोन देख सकूं, करेक्ट। तो ये कंफर्म लो तो फिक्स है, तो पहला नीचे का पॉइंट तो फिक्स हो गया। लेकिन अब जब ये मार्केट नीचे आने लगी और अगर ये यहां पे रिट्रेस ना करके यहां पे क्या करा इसने, वापस से ऊपर चली गई, तो ये फिब लगा के रखेंगे क्या हम, नहीं लगाएंगे। क्या काम है, प्रिंटेड हाई। ये वाला पुल बैक मतलब ठीक नहीं है, ठीक नहीं। अगर ये ठीक होता तो क्या करता, ये नीचे आता, ये यहां से क्या करता, इसने इस हाई को ही तोड़ दिया, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके लगा देंगे हम फिर, करेक्ट, राइट। हमने यहां से यहां शिफ्ट करा फिब को। नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, मार्केट शुड कम इनटू डिस्काउंटेड जोन, एंड डिस्काउंटेड जोन में हमने एक जोन जो सबसे अच्छा पढ़ा, तो वो कौन सा पढ़ा है, 618 गोल्डन जोन। वहां से अगर कुछ भी रिवर्सल स्टार्ट होता है मार्केट में तो हम क्या करेंगे, विल बाय, राइट। तो अगर यहां पे नीचे ध्यान दे थोड़ा, तो कौन सा जोन है ये, इज इट अ 618 जोन, इज दिस अ 618 जोन और नॉट, करेक्ट। एंड डिस्काउंट में ही आके ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, अगर इसको थोड़ा सा क्लीन क्लियर देखोगे तो यहाँ पे एक एडवांस डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये डबल बॉटम बन रहा है यहाँ पे, करेक्ट। या तो इस डबल बॉटम के बेसिस पे लो ट्रेड, या फिर यहां से रिवर्सल के बेसिस पे लो। यहां से किसके बेसिस पे, रिवर्सल कैंडल्स के बेसिस पे, करेक्ट। एंड जो आपका एसएल जाएगा वो थोड़ा सा गैप में नीचे चला जाएगा, हमेशा के लिए ये रूल है। अगर 786 पास में है तो 786 के नीचे चला जाएगा, 618 से ट्रेड किया है तो। और अगर इतना ऐसे स्पेस है तो इसके हाफ में या हाफ से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ये, करेक्ट। एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इट फॉर, यहां से हमने ट्रेड लिया, बस ये रिवर्सल कैंडल्स बनी, कंफर्मेशन रिवर्सल कैंडल्स, ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, राइट। व्हाइट कैंडल्स आर ग्रीन कैंडल्स गाइस। आप लोगों को बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना हो चार्ट से, इसलिए मैं ग्रीन एंड रेड को मैं हटा रहा हूं, रेड कहीं ना कहीं रखा है मैंने, ग्रीन इसलिए हटा दिया है ताकि आपके इमोशंस थोड़ा कंट्रोल में रहे, करेक्ट। तो या तो ये एसएल कहा जाएगा, इसके नीचे जाएगा, बहुत बड़ा हो रहा है तो इसके कहीं हाफ में चला जाएगा, करेक्ट। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस मूव फॉर दिस हाई, पहला टारगेट मेरा यही, करेक्ट। यहां से मेरे को ट्रेड मिला, एंड डिड वी रिसीव दैट और नॉट, a complete trade of 1:4, almost 4, and we captured 260 points in निफ्टी। निफ्टी के 260 पॉइंट में हमें ऑप्शंस अगर करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, तो लगभग 200 पॉइंट अटेन होंगे इस मूवमेंट से जा रही है तो। एंड नाउ कैलकुलेट, एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है निफ्टी की, सो वन लॉट इंटू 200, 50 इंटू 200 इज 10,000 रुपीज,
करेक्ट। फिर हाँ जी, ये एसएल का पार्ट समझ में नहीं आया, मतलब जो चार्ट टेबल दिखाना एसएल शो करना। देखो एसएलएस मैंने क्या कहा, जब भी किसी लेवल से स्पेशली 6 और 8 से ले रहे हैं तो देयर कैन बी फिब। फिब इस तरीके से हो सकती है दैट थोड़ा सा अगर यहीं पे ये ऐसे होती, यहाँ पे कुछ ऐसे होती है फिब, फॉर एग्जांपल ये मूव ना होता, ये मूव होता, तो यहाँ पे क्लोज है ना ये 618 और 786, यहाँ पे क्लोज हो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो अगर 618 से ट्रेड दे रहे हैं तो 786 के नीचे ऐसा चला जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। या फिर अगर दूर है ये बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है जैसे अभी आ रहा है, तो 786 और 618 के कहीं बीच में आ जाएगा। और बाकायदा जिसमें सब कम से कम एसएल जाए वो बनता है एसएल हाइयर लो के नीचे, हाइयर लो के नीचे। क्यों? क्योंकि हमें पता है दैट अगर ये इंटेक्ट रहेगा, अप ट्रेंड इंटेक्ट रहा, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, हाइयर लो रीच नहीं होगा। करेक्ट, बट वी एम फॉर, हमें री एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है, हमें बड़े स्टॉप लॉसेस देने में प्रॉब्लम है, सीधी सादी बात ये है। करेक्ट, यहां पे अगर मेरा ये एसएल हिट हो भी जाता है, अगर यहाँ पे कुछ मेरा एसएल हिट हुआ भी, तो 786 के रिवर्सल से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। करेक्ट, वहां पे और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा मेरा। हाँ 786 पे जब रिवर्सल आता, आगे आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे कि 618 पे एग्जाम एसएल खा के 786 से मिल रहा है। करेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो हमने सेटअप बता रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसका सबसे बेस्ट सिंपल एग्जीक्यूशन एंड सिंपल टारगेट है। करेक्ट, तो जैसे ही ये चीज हुई, यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज अ बॉस, ये क्या बन गया, दिस इज अ बॉस। और जैसे ही ये बॉस बना, दिस हाई इज अ लो, दिस हाई इज लो, हायर लो, और दिस लो इज हायर लो। अच्छा, this is HL and this is HH. This is HH. Any doubt? Any doubt? Clear online? एक चीज और पूछनी थी सर, बताओ बताओ। जैसे ये साइडवेज चली जाती है यहाँ से 0.6 से, हाँ वो ब्रेकआउट भी देते हैं, हमारी ट्रेड एक्टिवेट होती है, हाँ, वो रिवर्सल करती है, तो उसमें तो जो एसएल से ज्यादा लॉस होता है वैसे तो। नहीं एक बार फिर से बताओ, फिर से बताओ एक बार क्या कह रहे हो। यहाँ पे आई 618 पे आई और साइडवेज हो गई। हाँ जी, हाँ आगे। और फिर वो डाउन साइड ही चली जाती है, एसएल जो हमारे इसमें अगर कैलकुलेट करते हैं तो उससे ज्यादा का हो जाता है। अगर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से सुना होता ना मेरा किस टाइम पे, जब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था, तो मैं क्या बता रहा था उस टाइम पे, दैट इफ मार्केट कम्स डाउन हियर, इफ मार्केट कम्स डाउन हियर एंड अगर वो साइडवेज यहाँ पे होने लग गई, हम्म, अगर उसने यहाँ पे साइडवेज होना शुरू हो गई हो, तो इट इज 90% श्योर ये क्या करेगी, ये नीचे की साइड ही ब्रेक डाउन देगी एंड दैट ब्रेकआउट विल बी अ फेलियर, दैट ब्रेकआउट विल बी अ फेक ब्रेकआउट। क्या करेगी मार्केट यहाँ पे, सिर्फ हमें ट्रैप करने के लिए परफेक्ट लेवल बना दिए, ये तोड़ेगी नीचे, बट इसने हाइयर लो तोड़ा है क्या, नहीं तोड़ा, इट विल गो अप। करेक्ट, तो अगर ये यहां साइडवेज होने लग जाए एंड गलती से दिख रहा है कि नीचे टूट रही है, तो बेटर एड सम क्वांटिटीज ऑन द रिवर्सल। करेक्ट, साइडवेज प्रॉब्लम ही ये है नफविंदर की, मैं तभी कह रहा हूं कि डू नॉट गो फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एट वेरी फर्स्ट। आप करते हो नहीं करते हो, दैट इज पुरानी बात है वो, कि आप करते हो वो चीज, बट फॉर नाउ जस्ट स्टार्ट फ्रेश। इफ यू आर लर्निंग न्यू थिंग, इफ यू आर गेटिंग न्यू अप्रोच, तो स्टार्ट विद अ न्यू अप्रोच एंड स्टार्ट इन अ क्लियर वे। करेक्ट, बेटर नॉट गो फॉर निफ्टी। क्यों निफ्टी बैंक निफ्टी, क्यों, क्योंकि देयर इज लो वॉल्यूम हाई मैनिपुलेशन, राइट, एंड देयर आर अनवांटेड गैप्स इन इट। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने में और उनको थोड़ा पॉलिश करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है लखविंदर, डाउट सॉल्व यार। यस सर। ठीक है, सॉर्टेड ऑन इट, राइट। ये क्या बन गया, हाइयर लो बॉस। नाउ वी आर गोइंग फॉर
नेक्स्ट फेब, राइट, अगले फेब लगाएंगे कहां से कहां, हायर लो से, फ्रॉम अ कंफर्म्ड लो, कंफर्म्ड लो टू प्रिंटेड हाई, प्रिंटेड हाई। पहले तो यहां जाएंगे, पहले तो यहां गए, लेकिन क्या करा इसने, बिना ही रिट्रेसमेंट के ऊपर भाग गई। फिर हम यहां शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये यहीं आ जाए, फिर हम कहां शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, यहां से भी ऊपर तोड़ के चलेगी, फिर हम यहां शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। आगे इस चीज में बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे, सर मूव तो हमने पूरा छोड़ दिया, ये मूव तो हमने ये पूरा छोड़ दिया, मार्केट तो ऊपर ऊपर जाए जा रही है, हम कब एंट्री लेंगे। तो बस वेट, आपने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ट्रेड लिया है, एंड वो कहां से लिया गया है तो वो बेस्ट था, एक बॉटम से पकड़ा था तो ही बेस्ट था आपके लिए। 260, 700, 50, करेक्ट। एंड हम थोड़े दिनों में, नाउ जस्ट फील द लेवल, जो हमने और लेवल लिए हैं, नहीं 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 ये नहीं, नीचे से ही लगाएंगे, रुको एक मिनट देख, एक चीज और दिखाता हूँ आपको। कहां से कहां थी हमारी फिर, यहां से थी फिर, यहां से कहां की थी फिर, हमारी यहां तक की फिर थी, करेक्ट, करेक्ट। नाउ फील द लेवल्स, कहीं -1 के लेवल से वापस आ रही है ना ये, या फिर माइनस इंस्टीट्यूशनल जोन की लिक्विडिटी स्वीप करके इट हैज गिवन अ बिग कैंडल। माइनस वन में गई नहीं है सर, माइनस इंस्टीट्यूशनल जोन तक गया। एनीवेज छोड़ दो, करेंगे उसको भी। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पुटिंग फेब फ्रॉम दिस लो तो इस हाई पे, फिर इस हाई पे जा रहे हैं हम, करेक्ट। फाइनली इस हाई पे गए हम। नाउ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, वी आर वेटिंग फॉर मार्केट टू कम इनटू दिस जोन, या तो गोल्डन जोन या फिर इंस्टीट्यूशनल जोन, करेक्ट। यहां बॉस हो चुका है, दैट इज अ हाई, राइट। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी आर डूइंग इज वी जस्ट अगेन ड्रॉ किया हमने 618 के ऊपर, अगेन डाउन, डिप डाउन एंड अप। यहां पे भी दो केस, अगर आपने पहले ही एंट्री ले रखी है, यू विल से कि सर यहां एंट्री तो हो जाएगी हमारी पहली 3 कैंडल्स में ही, राइट। तो आपका एसएल भी, एसएल का केस भी कहा जाता है 786, बहुत बड़ा है तो कहीं ना कहीं यहां बीच में, तो अगर यहां एसएल हो भी गया तो भी विद दिस कैंडल यू आर डैम श्योर, डैम कंफर्म्ड कि आप कहां जा रहे हो। ये बहुत सारे ऐसे काट के दिया है यहाँ पे, यही होगा लिक्विडिटी लेके, करेक्ट। तो नो डाउट यहां पे आपकी एंट्री होगी पहली 3 कैंडल्स में ही आपका एसएल, अगर यहां बीच में है तो हम श्योर ये कट जाएगा, राइट। एंड ये इतनी लंबी कैंडल बनी है, ऑप्शंस तो काट ही काट देंगे, 100% कटेगा, राइट। अगर यहां बीच में, बट 786 के नीचे हो तो यू आर अगेन सेफ, राइट। और अगर कट भी गया है, अगर मैं पर्सनली लूंगा तो ऑब्वियसली मैं इतना बड़ा एसएल ना लेके, आई पुट माय एसएल हियर, राइट। मैं एसएल लूंगा एंड देन इस कैंडल को, इस कैंडल के बनते ही आई टेक एंट्री अगेन, right, and now what I am expecting for is again a long position, कहां से, इस प्लेस से, इसके नीचे एसएल रख के, इतना लंबा एसएल नहीं लूंगा तो मैं टेक 618 के नीचे, राइट। ये हुआ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अ हाई, आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन इज अ हाई 400 पिप्स एक्सपेक्टेशंस है, बट अगेन क्या किया इसने, ये अंदर घुसी यहां से, बट कितनी पिप देके, कितने पॉइंट देके घुसी है, 230 पॉइंट्स। तो कुछ बुक नहीं किया, चलो ये टॉप का टारगेट है, लेकिन ब्रेक इवन तो शिफ्ट करोगे ना यहाँ पे, या फिर कुछ क्वांटिटी तो निकालोगे ना 200-250 पॉइंट चलने पे, करेक्ट। सो दिस माइट बी अ ब्रेक इवन, कंसीडर इट एज ब्रेक इवन, घटा। नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज ये 786 से क्या मिले मेरे को, एक मूव अप मिले, मिला भी, बट अगेन यहाँ पे भी हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला, भी गॉट ओवर स्टॉप लॉस, राइट। यहाँ कहीं पे हमारे का होगा एसएल, एंड इन स्टॉप लॉसेस के साथ क्या हुआ यहाँ पे, कोच। हो गया कोच। नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हाई कहाँ है, हाई वहां है, वहां, करेक्ट। कहाँ है हाई, उस जगह पे, इस जगह पे। तो कहां से कहां फिर, फ्रॉम कंफर्म्ड हाई टू प्रिंटेड लो, कंफर्म्ड हाई कहाँ है, दिस इज कंफर्म्ड हाई
to a printed low. करेक्ट, ये क्या हुआ? दिस इज अ प्रिंटेड लो, राइट? मार्केट किसके लिए जा रही है यहाँ पे? मार्केट वेंट फॉर रिट्रेसमेंट अगेन, स्पेशली इन केस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी या कहीं पे भी जब सिंगल लेग इतना लंबा हो जाता है, इतना लंबा सिंगल लेग हो जाता है, दिस इज अ सिंगल लेग जो लगभग 1000 पॉइंट का बन गया है एंड इतने छोटे टाइम फ्रेम पे बन गया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद मार्केट कहां ना आए, पूरा उसका रिट्रेसमेंट शायद ना भी दे, तो दिस इज मोर देन 1000 पॉइंट्स, 1121 पॉइंट। करेक्ट? सो यहाँ पे मार्केट ने शायद हमारा फिर एंट्री भी नहीं होगी, यहाँ पे हम कहाँ वेट कर रहे हैं? ऊपर, राइट? मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की बजाय, ऊपर टाइम स्पेंड करने की बजाय क्या किया मार्केट ने? यहाँ पे साइडवेज टाइम स्पेंड किया। कैसे टाइम स्पेंड किया? साइडवेज। तो स्टिल दिस पुलबैक इज वैलिड, दिस पुलबैक इज वैलिड, दिस वाज अ लो, राइट? अगेन दिस इज अ बॉस, दिस इज अ बॉस, और बॉस होते ही यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज अ लोअर हाई, करेक्ट? एंड देन you have again a fib from high, a fib from a confirmed high to a printed low. तो अब देखो यहां ये होगा हमारा पहला प्रिंटेड लो। लखविंदर आप वाला केस देखो जो आप कह रहे थे, जो शायद लखविंदर की डाउट थी एट वेरी फर्स्ट, प्रिंटेड लो ये रहेगा हमारा, राइट? एनी डाउट इन इट? रहेगा हमारा ये, करेक्ट? दिस इज प्रिंटेड लो, दिस वन, करेक्ट? यहां से क्या करना चालू किया मार्केट ने? मार्केट स्टार्टेड रिट्रेसिंग, रिट्रेस हुई, मार्केट ने क्या किया? गोल्डन जोन को हिट किया। अब बेरिश कैंडल, यहां से क्या करेंगे हम? अगेन एक शॉर्ट प्लान करेंगे, इसके ऊपर ऐसा रहेगा, राइट? एंड टारगेट कहां का रहेगा? लो का। अचीव द टारगेट, अगेन लुक एट द पॉइंट्स, 425 पॉइंट्स, 425 पॉइंट्स, राइट? अब क्या हुआ यहां पे? मार्केट ने सिर्फ इस लो का क्या किया? सिर्फ इस लो को नीचे स्वीप किया है एंड इट स्टार्टेड रिट्रेसिंग बैक। तो क्या ये बॉस हो गया क्या यहाँ पे? इज इट अ बॉस? यस, नो लखविंदर, इज इट अ बॉस बडी? सर वही पूछने के लिए पूछ रहा था। राइट? यही डाउट था ना आपका? राइट? तो दिस इज नॉट अ बॉस। बॉस कैसे होता है? बॉडी क्लोजर के साथ होता है। तो जब तक बॉस नहीं हुआ है तब तक दिस हाई इज वैलिड, दिस हाई इज वैलिड, दिस फिब इज वैलिड, मार्केट कैन गो मोर अप एंड माइट स्वीप इंस्टीट्यूशनल जोन एंड फॉल। तो अच्छी बात है ना ये, तो आओ और ऊपर आओ। यहां से मार्केट क्या किया? मार्केट ने अगर ये भी थोड़ी शिफ्ट करेंगे तो कहां आई मार्केट? मार्केट clicked the institutional zone very beautifully, right? A very beautiful click on where? Institutional zone, right? And a confirmed fall till bottom. Bottom is this, 600 पॉइंट, and it is 687 points. ऑप्शंस में अगर 400 पॉइंट भी आए तो एक लॉट पे 20,000 रुपए है, एक लॉट खरीदने पे, एंड रिस्क रिवॉर्ड इज 1:10, 2000 का एसएल है एंड यू आर गेनिंग 20,000। जब भी ये वाला केस हो जाए, जब भी ये केस हो जाए लखविंदर, एनी डे एनी हाउ एनीवेयर, अगर ये वाला केस है हमारे पास, एक लो स्वीप व्हेन मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप अगेन, जस्ट वेट फॉर द इंस्टीट्यूशनल जोन एंड जो कुछ पिछला हाई बनाया था उसका स्वीप इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। नोटेड? नाउ यहां पे क्या हुआ? दिस इज अ,
दिस इज अ बॉस कंटिन्यूएशन, करेक्ट। जैसे ही बॉस हुआ यहां पे जो हाईएस्ट पॉइंट था दैट इज नाउ अ लोअर हाई, दिस इज अ लोअर हाई, दिस इज अ लोअर हाई गाइस, राइट। मूविंग फर्दर अगेन, fib from a confirmed high to the printed low, confirmed high to printed low, confirmed high to printed low। printed low कौन सा होता है? जहां से भी रिट्रेसमेंट शुरू हो जाए, हुई शुरू, राइट। अगेन व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, we are waiting for golden or institutional zone, we are waiting for either golden or institutional zone। market कहां है? market beautifully just click the golden zone, राइट। अगेन इस रिवर्सल पे क्या ले रहे हैं हम? शॉर्ट पोजीशन, मल्टीपल कैंडल कंफर्मेशंस के बाद हम टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन। इफ आई एम पर्सनली टेकिंग इट, आई विल टेक इट हियर with this candle confirmation, SL either just above half, बहुत दूर है तो ऊपर, करेक्ट। अगेन टारगेट फॉर बॉस, टारगेट कहां का रहेगा? सिर्फ बॉस का रहेगा, सिर्फ लो का टारगेट रहेगा अगर बेरिश मार्केट है। दिस इज लो फॉर द मार्केट, करेक्ट। अगेन क्या किया मार्केट ने? अगेन दिस इज अ how is it? Again 500 points, 496 precisely। और नीचे आ and if you are going for extensions, सिर्फ पहली एक्सटेंशन के लिए भी जा रहे हो तो दिस इज 800 पॉइंट्स, राइट। एंड सेकंड एक्सटेंशन तक जाओगे तो 1000 पॉइंट है, बट स्टिल लेट्स बी रियलिस्टिक एंड टारगेट व्हिच इज कंफर्म्ड वहीं तक जाते हैं 400 पॉइंट्स। अगेन फिब फ्रॉम, कहां से लगा रहे हैं? फिब फ्रॉम अ हाई, from a high to a printed low। printed low पहले हमारा कहां होगा? यहां होगा, फिर हमारा यहां होगा, फिर हमारा फाइनली यहां हो जाएगा printed low। this is printed low, this is printed low। again what we are waiting for is we are waiting for market to come into discount golden zone or institutional zone। यहां देखो, हाँ market will come into premium zone, yes right, premium zone। यहां पे we took this, we got this position, no doubt in it। 618 पे क्लिक हुआ and शायद we will take this position, no doubt in it, right। and waiting for this bottom, एक stop loss, this is a stop loss, correct, this is a stop loss। उसके बाद we are waiting कि 786 के नीचे क्लोजिंग दे, we did not get here, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम। ये वाला ट्रेड तो लॉस में चला गया। हाँ ये लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने जब 1000 दो तो 500 500 600 600 पॉइंट के टारगेट्स लिए हैं हमने। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 1% risk in every trade, right? 1% risk in every trade if I am having good big capital, right? So what is happening is this is happening, you gained 7%, you gained 10%, you gained 2.5%, right? You took one stop loss, right? -1%, you took one break even, right? Then उससे पहले we gained 4%। जब 14% गेन करके अगर 2% खोना पड़ रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? दिस इज ट्रेडिंग, लॉसेस होंगे, नो डाउट इन इट। जो सेटअप है वी हैव टू स्टे फॉर अवर सेटअप, दैट इज इट। मार्केट ने यहां क्या किया? दिस वाज अ हाई, मैं बताओ 786 को भी करके मार्केट ने क्या कर दिया? इस हाई को ब्रेक कर दिया,
right? We got this break, and this is a, देखो अब ये ना दोनों चीजें, पहली चीज जब हम थोड़ी लिक्विडिटी को थोड़ा एक्सटेंडेड पढ़ने लगेंगे तो दिस माइट बी अ लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप सिर्फ हम जब कंसीडर करेंगे जब हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आता है, करेक्ट? इफ आई एम गोइंग फॉर अ सिंगल टाइम फ्रेम देन दिस इज अ कोच, राइट? एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर अस लॉन्ग के लिए, ज्यादा से ज्यादा इतना ही तो हो सकता है ना, यहाँ पे क्या होगा, देखो पहली चीज जब भी ये फेक कोच होगा ना, यहाँ पे ये अगर फेक कोच का केस है, इफ दिस इज द केस ऑफ फेक कोच, तो व्हेन वी नो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो हमें दिख जाएगा हायर टाइम फ्रेम्स पे दैट देयर इज मोर स्पेस फॉर मार्केट टू गो डाउन। अगर हायर टाइम फ्रेम पे हमें पता है कि मार्केट को और गिरना है, तो दिस इज नॉट ए क्लियर कोच, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे लिक्विडिटी स्वीप, अगर हायर टाइम फ्रेम्स में और स्पेस है तो। अगर हायर टाइम फ्रेम्स के एक्सट्रीम्स पे ऑलरेडी मार्केट बैठी हुई है एंड तब ये कोच दे रहा है, तो दिस इज हायर प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज द राइट कोच, करेक्ट? तो इस चीज को क्लैरिटी के साथ हम कर पाएंगे जब हम क्या कर लेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम एंड मल्टीपल स्ट्रक्चरल कंफर्मेशंस पे जब हम पढ़ लेंगे उनको, करेक्ट? नोटेड? नाउ दिस इज व्हाट a coach, this is a coach, right? Now what we are doing is from a confirmed low, where is the confirmed low, there is confirmed low, from a confirmed low to printed high, we are going for a confirmed low to printed high, कहाँ है February, confirmed low to printed high, करेक्ट? मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, इट डिड नॉट गिव अ रिट्रेसमेंट, तो शायद हम यहाँ एंटर नहीं कर पाए होंगे, राइट? यहाँ पे हम एंटर नहीं कर पाएंगे, देयर आर नो चांसेस। हाँ, आगे चल के वी विल नो दिस थिंग, वी विल लर्न द कंफर्मेशन ऑफ हाई, तो हम फिर जिस दिन लगाने सीख जाएंगे फ्रॉम अ कंफर्म लो टू कंफर्म हाई, मतलब कंफर्म हाई, कंफर्म हाई, हायर हाई कंफर्मेशन देखने लग जाएंगे, उस दिन से वी विल जस्ट मेक इट हैपन कि ये कैसे होगा, राइट? इनमें कैसे एंट्रीज होंगी, यहाँ पे ना नीचे नीचे जिस दिन हम हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ेंगे उस दिन आई शो यू दिस थिंग दैट हायर टाइम फ्रेम का एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पे रहा होगा, कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट हायर टाइम फ्रेम का कन्फर्मेशनल लो ये रहा होगा, करेक्ट? मार्केट क्या करेगी, लो से कहां जाएगी, हाई की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी, नो डाउट, राइट? तो इसने यहां से चलना चालू किया एंड फिर मैंने क्या कहा था दैट इफ वहां पे इंस्टीट्यूट्स को आना होगा तो वो क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे, पहला सब रिटेलर्स को पता है ये लो है, वहां सबके सब बैठे हुए हैं, व्हाट दे विल डू, दे विल स्वीप इट आउट, दे विल स्वीप देम आउट। स्वीप आउट कैसे होंगे, वो इतना चलाने के बाद ना रिटेलर कभी भी इसके अंदर घुसते ही यहां पे खट काटेगा ट्रेड को, जब यहां से ट्रेड लेके यहां पे उस बंदे ने 4,000 रुपए देख रखे हैं ना उस कि हाँ निफ्टी में 4,000 आ रहे हैं, अगर 250 पॉइंट कैप्चर करने के बाद उसका ब्रेक इवन आएगा ना, और ब्रेक इवन तक भी उसके सांस में सांस रहेगी, लेकिन जैसे ही उस लो को तोड़ देगा उसको ये हो जाएगी कि नहीं भाई तू गलत है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या होगा यहाँ पे, एवरी रिटेलर इज आउट फ्रॉम द रेस नाउ, every retailer is out of the race now, right? And now market will shoot up, यहाँ पे ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिस इज व्हाट बेयरिश स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बेयरिश ही होगा, बेयरिश से बुलिश शिफ्ट होगा ना, राइट? सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक मोड़ पे गाड़ी मुड़ रही है, सबसे पहला इंक्लेशन कौन से टायर का आता है, मुड़ने में सबसे पहला टायर कौन सा यूज होगा, अंदर वाला यूज होगा, मतलब चार्ज पे लाए तो सबसे पहले मुड़ना चालू होगा तो कहां दिखना शुरू होगा, इट विल स्टार्ट ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स फर्स्ट,
करेक्ट? सो दिस थिंग, रिमेंबर इट, मैं फिर से याद कराऊंगा जिस दिन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाऊंगा, एंड उस दिन फिर बताऊंगा दैट दिस वाज अ लो, इसको स्वीप किया गया ताकि सारे रिटेलर्स को बाहर किया जाए, एंड उसके बाद कोई मौका आया ही नहीं कि रिटेलर एंटर हो जाए यहाँ पे। करेक्ट? एंड द डे वी विल लर्न मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, उस दिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे इसका वेट करो, इसका वेट नहीं करेंगे फिर हम। उस दिन हम यहाँ पे वी विल ऑलरेडी बी इन दिस ट्रेड, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होते ही इसके नीचे से डाल के हम इस पूरे हाई के लिए बैठेंगे, इधर इस हाई के लिए और द एक्सट्रीम हाईज तक के लिए। एक देखो, दिस इज व्हाट आई टोल्ड, क्या है ये? बड़े टाइम फ्रेम का हाई था, राइट? बड़े टाइम फ्रेम बुलिश, बिगर टाइम फ्रेम वाज बुलिश। मैंने क्या कहा था? दैट दिस विल बी अ लो एक्सट्रीम पॉइंट। फिर क्या हुआ? वो स्वीप हुआ, तो स्वीप किया गया यहाँ पे, और फिर टारगेट हम कहां तक का लेंगे? यहां तक। हमें पता है ना कि यहां तक तो जाएगा ही जाएगा। कैन वी होल्ड फ्यूचर्स? कर सकते हैं ना होल्ड? तो दिस इज 2000 पॉइंट्स और 11% move, we can directly trade on futures, just with the understanding of good market structure and good Fibonacci. Correct? तो this is the game, this is the real game, जहां पे रिटेलर को कभी एंट्री का मौका दिया ही नहीं जाता है सही जगह से। हम किस चीज का वेट, देखो दो टाइप के रिटेलर है, पहले जिसके पास एजुकेशन नहीं है, दे डायरेक्टली गेट इनटू, बस उनको ये पता है ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट ऊपर भाग रही है, एंड दे एंटर विद एवरी ग्रीन कैंडल, दे सेल विद एवरी रेड कैंडल, दे एंटर विद एवरी ग्रीन एंड दे सेल विद एवरी रेड, राइट? तो देयर आर हाई चांसेस कि वो हर जगह पे घुस रहे हो, लॉसेस है उनके। एंड देन देयर इज सेकंड टाइप ऑफ रिटेलर हु इज ट्राइंग टू गेट सम एजुकेशन अबाउट इट, एंड अगेन व्हाट एजुकेशन से, दैट वेट फॉर रिट्रेसमेंट। तो करते रहो रिट्रेसमेंट की वेट, पूरे मूव में दिया ही नहीं, पूरे मूव में कभी रिट्रेसमेंट आई ही नहीं, एंड दिस वेंट अप टू 3100 पॉइंट्स, अराउंड 18% ऑफ मूव, जो कि पहले से ही, अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको पता है तो यू नो दिस मूव, यू नो दिस कंप्लीट मूव। और ये कंफर्म कहां होता है? कंफर्म कहां होता है? अगेन ये इसकी कंफर्मेशन दिखती है आपको यहीं पे। कंफर्म कहां होता है ये? आपको इसकी कंफर्मेशन कहां दिखती है? आपको इसकी कंफर्मेशन इस पॉइंट पे दिखती है, जब मार्केट यहां से मूव तो होना चालू हुई, लेकिन मार्केट को क्या पड़ी है दैट उसने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, क्यों किया? एग्जैक्टली। अगर यहां पे आउट ना किया जाए तो कोई ना कोई भूला भट्टा ऐसा रिटेलर होगा जो नीचे से बैठ के ऊपर ही निकलेगा, जो भूल जाएगा। उस एक्सट्रीम, उस फालतू की वॉल्यूम को हटाने के लिए, उस फालतू के नॉइज को हटाने के लिए क्या करती है मार्केट? या स्मार्ट मनी क्या करती है? जस्ट स्वीप अस आउट। करेक्ट? तो थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ यू विल फील दिस थिंग कि ये क्यों हुई है, जैसे ही ये हुई यू नो इट की वेयर इट इज गोइंग नाउ, एंड ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बॉटम पे जाके हुई है ये चीज, तो ये नहीं है कहीं पे भी हो गई है। इसकी कन्फ्लुएंसेस और कहां से आ रही है? हमें इसकी कन्फ्लुएंसेस और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से आ रही है। Correct? We are getting confluences of this thing from the very external structure. तो टारगेट, अगर कन्फ्लुएंस हमारी पहली कन्फ्लुएंस या दूसरी कन्फ्लुएंस हमारी एक्सटर्नल से आ रही है, तो टारगेट भी तो एक्सटर्नल से खींच सकते हैं ना। करेक्ट? एंड एक्सटर्नल का टारगेट इज अराउंड 1:25 और 2000 पॉइंट्स इन निफ्टी। अगेन अगर इस चीज को मैं किसी और को कहूंगा, दे विल से कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है, निफ्टी जिसने निफ्टी बैंक निफ्टी कर रखी होगी ना, तो यू विल फाइंड पीपल जो 10 पॉइंट करके हो, आई कैप्चर्ड 10 पॉइंट एंड आउट।
आई कैप्चर 20 30 40 पॉइंट्स एंड आई एम आउट, तो उनको ने 2000 पॉइंट वाली बात ही बुलशिट लगेगी, बट अगेन दिस इज लॉजिकल एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द लॉजिक, एंड यू एंड एवरीवन कैन डू दिस थिंग. Correct? The only reason I do not suggest Nifty, I do not suggest Bank Nifty for the very beginner people is क्योंकि market is very irregular, market is very irregular. तो यार गाड़ी चलानी सीखते हैं हम तो साफ सुथरा सीधा रोड मांगते हैं या फिर गड्ढों में चलानी सीखते हैं? ऐसी जगह मांगते हैं जहां पे हम बैलेंस कर सके, जहां पे हम संभल के चल सके. तो शुरू से ही अगर गड्ढों में चलानी सीख रहे हो तो नो डाउट आ जाएगी ट्रेडिंग, नो डाउट, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि लॉसेस खा खा के आप आने से पहले ही मार्केट से बाहर हो जाओगे. करेक्ट? अब गड्ढों वाले रास्ते पर साइकिल चलाना सीख रहे हो तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 4 बार गिरोगे, 5 बार, 6ठी बार हाथ में लेके साइकिल को घर ले जाओगे कि नहीं भाई नहीं सीख रहा हूं. करेक्ट? बट विद लॉजिक एवरीथिंग इज ठीक एंड एवरीथिंग इज ट्रू इन इट. करेक्ट? 15 मिनट का स्ट्रक्चर अगर इसमें कंटिन्यू करें हम तो दिस इज कोच हियर एंड दिस इज कोच. Correct? This is coach, right? And continuing structure here is we are waiting for this part to get into retracement, right? लेकिन मार्केट में यहां पे रिट्रेसमेंट आई ही नहीं, मार्केट में यहां पे रिट्रेसमेंट आई ही नहीं, राइट? तो हम इसको लो तो मार्क करेंगे, दिस इज लो फॉर अस. Yes. So this is low, no doubt this is low for us and we are printing this as a high, no doubt in it. This is a very high. लेकिन आज तक की हमारी नॉलेज के बेसिस पे we cannot mark it as a pullback. और अगर आज भी इसको पुलबैक हम मार्क कर रहे हैं तो we can mark it on one basis only कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है. मार्केट हैज स्पेंड सम टाइम हियर, दिस वन, राइट? एंड जिस दिन हम क्या करेंगे, जिस दिन हम थोड़ा एडवांस हायर हाइज को कंफर्मेशन, हायर हाइज की कंफर्मेशन सीखेंगे, उस दिन वी विल गेट वन कंफर्मेशन जो कि बोलेगा दैट दिस इज अ कंफर्म्ड हाई एंड दिस पुलबैक इज अ वैलिड पुलबैक, राइट? तो आज सिर्फ एक चीज के बेसिस पे दैट मार्केट हैज स्पेंट सम टाइम हियर, इसलिए वी विल मार्क दिस हाई एंड वी विल कंसीडर दिस एज बॉस, वी विल कंसीडर इट एज बॉस. We will consider it as boss. And इस चीज को शायद आज से 4 क्लास के बाद we will feel this thing. We will feel this thing कि ये boss क्यों है. We will come back again जिस दिन हम पूरा मैकेनिकल स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ लेंगे. Right? And this will be the structure and mechanical structure के according this is a valid pullback. आज तक हम जब बेसिक्स पढ़ रहे हैं उन बेसिक्स में it is mandatory for market to come into discount zone. इट इज मैंडेटरी. जब हम बेसिक्स के साथ काम कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि मार्केट डिस्काउंट में है. लेकिन जब हम मैकेनिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं एंड इफ वी हैव कंफर्म्ड कि हायर हाई ये है तो इट इज नॉट वेरी कंपल्सरी टू मार्केट फॉर मार्केट टू कम इनटू डिस्काउंटेड जोन. करेक्ट? गॉट इट? सो दिस इज द बॉस, राइट? जैसे ही ये बॉस होता है देन दिस इज अ लो, दिस इज अ लो and no doubt we cannot take trade here. हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है यहाँ पे, ना लिया जाएगा. करेक्ट? तो अब मूविंग फर्दर में क्या करेंगे, कहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग अ कंफर्म्ड लो टू अ प्रिंटेड हाई. पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं करा मार्केट ने, वापस ऊपर, नेक्स्ट हाई यहाँ पे चला जाएगा, फिर से मार्केट ऊपर भाग गई, फिर नेक्स्ट हाई कहां चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर से मार्केट ऊपर भाग गई, फिर यहाँ चला जाएगा, यहाँ से भी मार्केट भाग गई, फाइनली हम कहाँ आएंगे, इस हाई पे आएंगे. So this high has given some pullback, right? Here, but we are waiting for market to come into discounted zone and play. सीधी सिंपल सादी बात. Correct? क्या किया मार्केट में? Market did not come into discounted, but have spent some time here. So this is a confirmed high,
अगेन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले पाए, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं ले पाए, राइट। बट जिस दिन हम इंस्टीट्यूशनल पढ़ लेंगे, आई एम श्योर कि यहाँ पे हम हर एक ट्रेड लेंगे। जिस दिन हमारा इंस्टीट्यूशनल कंप्लीट होगा, आई विल कम बैक एंड विल मार्क एवरी ट्रेड विच कैन बी टेकन हियर। बट बेसिक्स के उस पे, बेसिक्स पे वी कैन ट्रेड ऑन वन बेसिस ओनली, वो ये है दैट हियर वी फाउंड अ डबल बॉटम, हियर वी फाउंड अ डबल बॉटम। तो उस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था, बट अगेन वहां पे अगर यहाँ सेल डालोगे तो अगेन हमें बाहर करके ही मार्केट ऊपर गई है, करेक्ट। सो मार्केट ने ये क्या किया, दिस इज द बॉस, दिस इज द बॉस, करेक्ट, दिस इज द बॉस। If this is a boss, then this is a higher low, correct? Then market is going for a higher high, right? Market is going for higher high. कहां से कहां लगेगा फिर? From a confirmed low to a printed high. तो पहला प्रिंट हुआ हमारा हाई यहाँ पे साहब, यहाँ पे प्रिंट हुआ, राइट। मार्केट ने यहाँ पे क्या नहीं किया, पुल बैक नहीं दिया, बट हैव स्पेंट टाइम हियर। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हुआ, राइट। देखो दो चीज है, मार्केट को या तो पुलबैक चाहिए भैया, पावर, देखो सीधी सिंपल बात ये है, पावर गेन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मार्केट को पावर गेन करने के लिए, कोई अच्छा मूव देने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती है। पहली चीज, या तो पुलबैक ले ले वो, या वो आराम कर ले। आराम कर ले मतलब वहीं पे साइडवेज हो जाए, वहीं पे साइडवेज हो जाए, राइट। एंड जब भी मार्केट साइडवेज होगी, 90% ऑफ टाइम्स यू विल फाइंड अ स्वीप देयर, लोज की वहां पे स्वीप करके ही मार्केट मूव देगी। इस केस में भी यही है, दैट मार्केट मेड दिस लो, स्वेप्ट इट आउट एंड देन गिव अ मूव अगेन। सो दिस इज अ हाई, करेक्ट, दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो, this is a low after a boss, after a boss, this is a confirmed low, right, this is confirmed low, ठीक है, confirmed low है। now we are moving up again from a confirmed low to a printed high, from a confirmed low to printed high, again we are waiting for market to come into golden zone or institutional zone reversal, we found one, आया, यहां पे रिवर्सल हुआ, राइट, एसएल यहां चला जाएगा या यहां रखो, राइट, एंड टारगेट फॉर दिस, we received it, we got it, correct, sorted। अगेन फिर से वही चीज, वही एक बोरिंग प्रोसेस, दैट फ्रॉम अ कंफर्म्ड लो, सॉरी पहले मार्किंग करते हैं, दिस वाज अ हाई, राइट। यहां पे क्या हुआ, वी हैड अ बॉस, वी हैड अ बॉस, राइट, एंड वी फाउंड दिस लो, we found this low, correct, we found this low, right, and now we are searching for next high from a low to first this high। पहला क्या हुआ, ये हाई हुआ बट बहुत माइनर था, we will go for the next one, we will go for the next one। again market कहाँ आई, 618 आई, market came again at 618, we took this trade and we received this high again। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहां पे बॉस हुआ क्या, इज दिस अ सिचुएशन ऑफ बॉस, यस और नो, यस और नो, बॉस नहीं हुआ, बट वी नीड अ कैंडल कंफर्मेशन, वी नीड अ बॉडी क्लोजर, वी नीड अ कैंडल कंफर्मेशन, करेक्ट।
so this is a sweep, a beautiful sweep, right? Again what do we know? क्या करेगी? जिस लो से हमने ट्रेड लिया था उस लो को क्या करेगी? ये स्वीप करेगी, और जैसे ही उसको स्वीप करे, ऊपर की कंफर्मेशन कैंडल मिलते ही हमें ज्यादा मौका नहीं देगी, फटाक से उस ट्रेन में चढ़ लेना है। करेक्ट? किया या नहीं किया भाई? इट केम डाउन, swept this is again what? Liquidity. कुछ क्यों हो गई? लो करा है। अच्छा We swept this what? Liquidity, and we are in this trade again. Long position is still somewhere here, right? And target for the week. And कुछ ऐसा मिले ना तो go for it. Just go for it. तो मैं क्या कह रहा था? That if ये वाली सिचुएशन अराइज होती है, दैट पहले हाई स्वीप हो, एक फेक बॉस बने, फेक बॉस, दिस इज काइंड ऑफ अ फेक बॉस, राइट? अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना यार, देन दिस इज वेरी बेस्ट सेटअप, दिस इज अ वेरी नाइस सेटअप फॉर एवरीवन, राइट? सो इस केस में क्या करेंगे? लेट अस मार्क इट एज अ हाई, राइट? एंड विद दिस रिट्रेसमेंट इट इज अ लो, right? This is low, and here we goes with what? The boss. This is the boss for it. Again, अब इस चीज में we will say at initial phase this is enough for us, and moving further we will be capturing this as complete. जब तक मार्केट में रिवर्सल साइन आ ही नहीं जाते तब तक के लिए हम ट्रेड में रहेंगे, राइट? और वो रिवर्सल साइन कैसे देखने हैं, कैसे दिखेंगे, वो चीजें कैसे होंगी, वो चीजें हम आगे इन एडवांस स्टडीज वी विल लर्न ऑल दोस थिंग्स, करेक्ट?